मित्रों, समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए अच्छे समय में कभी भी अहंकार नहीं करना, कठिन समय में कभी भी ज़्यादा चिंता मत करना, क्योंकि याद रखना मित्रों, दोनों बदलेंगे ज़रूर। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के वर्ष 2024 के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कर्क राशि वालों के वर्ष 2024 के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं वर्ष 2024 में कर्क राशि वालों को क्या परिणाम मिलेंगे। वार्षिक राशिफल 2024 में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु ग्रहों के गोचर के आधार पर राशिफल की चर्चा करेंगे और सभी ग्रहों के गोचर के आधार पर हम मासिक राशिफल आपको प्रत्येक महीने देते हैं और यहाँ पर हम शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं वर्ष 2024 में, इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शनि, गुरु, राहु और केतु का जो गोचर है वो कर्क राशि वालों के किन किन भाव में रहेगा। तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और कर्क राशि वालों के अगर हम देखें तो अष्टम भाव में शनि का गोचर पूरे वर्ष बना रहेगा और राहु का जो गोचर रहेगा वो नवम भाव में रहेगा। केतु का जो गोचर रहेगा वो तीसरे भाव में रहेगा। गुरु आपके 2 राशियों में गोचर करेंगे वर्ष 2024 में। पहले तो वो मेष राशि में 10वें भाव में गोचर रहेगा उनका और 1 जनवरी से लेकर और अप्रैल अंत तक उनका गोचर वहीं बना रहेगा और 1 मई 2024 से वो वृषभ राशि में गोचर अपना शुरू करेंगे, एकादश भाव में करेंगे और फिर वो वर्ष के अंत तक वहीं पर उनका गोचर बना रहेगा। तो शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर की स्थिति कुछ इस तरह की रहेगी कर्क राशि वालों के लिए। चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके हम धन की बात करेंगे। धन की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए धन के मामले में धन भाव पर शनि की जो दृष्टि है वो पूरे वर्ष बनी रहेगी। पूरे वर्ष शनि की दृष्टि जो है धन भाव पर बनी रहेगी और 10वें भाव पर भी शनिदेव की दृष्टि तीसरी रहेगी और 5वें भाव पर दृष्टि रहेगी और धन भाव पर जो गुरु की दृष्टि है वो अप्रैल के अंत तक वहाँ पर गुरु की दृष्टि भी बनी रहेगी। 1 मई 2024 से जब वो वृषभ राशि में जाएंगे तब उनकी दृष्टि वहाँ पर नहीं रहेगी धन भाव पर, लेकिन आय भाव में उनका गोचर हो जाएगा। तो कर्क राशि वालों के लिए अगर हम देखें तो धन और आय के मामले में वर्ष 2024 में बेहतर परिणाम मिलेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, अष्टम भाव में शनि का गोचर है। ढैया पूरे वर्ष कर्क राशि वालों पर रहेगी और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, आपकी दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं है, तो बहुत अच्छे परिणाम फिर आपको वर्ष 2024 में नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत निर्भर करेगा कि शनि की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में कैसी है और अगर शनि की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में अच्छी है और दशा अंतर्दशा भी आपकी अच्छी चल रही है, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं प्रत्येक क्षेत्र में। तो यहाँ पर शनि की जो पोजीशन है आपकी जन्म कुंडली में उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ढैया पूरे वर्ष रहेगी, तो कर्क राशि वालों में थोड़ा तनाव देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। छोटी छोटी बातों पर आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, क्रोध देखने को मिल सकता है। इस तरह के परिणाम आपको ढैया के अवश्य ही मिलने वाले हैं। लेकिन धन और आय की हम बात कर रहे थे, तो धन और आय के मामले में अगर देखें तो सामान्य परिणाम कर्क राशि वालों को मिल जाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि पहले तो धन भाव पर बनी रहेगी अप्रैल के अंत तक और उसके बाद वो आय भाव में खुद गोचर करेंगे। गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, जो कि 6ठे भाव के स्वामी भी हैं। भाग्य का साथ आपको धन और आय के मामले में मिलेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए धन और आय के मामले में सामान्य परिणाम तो अवश्य ही मिल जाएंगे। कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, सामान्य से बेहतर परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। आपके जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन पर भी निर्भर करेगा, तो सामान्य परिणाम कम से कम आपको जरूर मिल जाएंगे। तो धन और आय के मामले में कोई कार्य आपके रुकने वाले नहीं हैं वर्ष 2024 में।
व्यापार कारोबार और नौकरी की बात करें तो व्यापार कारोबार और नौकरी में अगर हम देखें तो शनि देव की दसम भाव पर दृष्टि पूरे वर्ष बनी रहेगी। और ये जो दसम भाव पर दृष्टि रहेगी और दूसरे भाव पर भी दृष्टि रहेगी, शनि सप्तम भाव के स्वामी भी हैं और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। व्यापार कारोबार और नौकरी में आपको अचानक लाभ और अचानक हानि भी देखने को मिल सकते हैं। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, परिणाम तभी अच्छे मिलेंगे आपको। शनि देव की जो दृष्टि धन भाव पर है और आपके दसम भाव पर है तो व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए अच्छा ही रहने वाला है। लेकिन शनि अष्टम भाव में गोचर में बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। हालांकि वहां पर स्व राशि के हैं तो कोई न कोई अचानक लाभ या अचानक हानि भी देखने को आपको मिल सकती है। लेकिन दसम भाव में गुरु का गोचर अप्रैल के अंत तक बना हुआ है तो वहां पर मंगल की राशि है, वहां पर गुरु का गोचर है। तो ये जो 4 महीने शुरू के हैं वो आपको अच्छे परिणाम दिखा देंगे। व्यापार कारोबार नौकरी में आपको लाभ भी देखने को मिलेगा, परिणाम भी आपको अच्छे मिलेंगे। और उसके बाद भी गुरु का गोचर आय भाव में हो जाएगा तो वहां पर भी कोई बहुत दिक्कतें नहीं है। हालांकि शुक्र की राशि में गोचर है गुरुदेव का, लेकिन फिर भी आपको सामान्य परिणाम मिल ही जाएंगे। तो व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर मैं कहूँगा और अप्रैल के बाद का जो समय है वो सामान्य परिणाम आपको दिखाएगा। अपने कार्य क्षेत्र में अपने संबंधों को अच्छा बनाकर रखें। अपने बॉस के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद ना करें। अगर प्राइवेट नौकरी करते हैं तो ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और व्यापारियों के साथ भी संबंध अच्छे रखने की आवश्यकता होगी कर्क राशि वाले लोगों को। तो यहाँ पर व्यापार कारोबार नौकरी में आपको कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार भाव पर शनि की दृष्टि पूरे वर्ष बनी रहेगी और गुरुदेव की जो दृष्टि है परिवार भाव पर अप्रैल तक के समय में बनी रहेगी। तो यहाँ पर हम देखें पारिवारिक जीवन में भी अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। अप्रैल के बाद का जो समय है कर्क राशि वालों के लिए वहाँ पर आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद से बचना है। छोटे भाई बहनों के साथ गलतफहमियाँ देखने को मिल सकती हैं, पिता के साथ गलतफहमियाँ हो सकती हैं। तो वहाँ पर आप ध्यान रखकर चलें कि पिता के साथ किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी ना हो, घर के बुजुर्गों के साथ किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी ना हो, छोटे भाई बहनों के साथ गलतफहमियाँ ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलें। परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलें तो फिर पारिवारिक जीवन आपका अच्छा गुजर जाएगा कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2024 में। लेकिन जो संबंध मैंने बताए हैं इन संबंधों में तालमेल आपको बनाकर चलना ही होगा, नहीं तो फिर वहाँ पर वाद विवाद भी देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में अगर हम देखें तो छठे भाव के स्वामी गुरुदेव हैं और गुरुदेव का गोचर पहले दसम भाव में है फिर एकादश भाव में है। स्वास्थ्य के मामले में अगर पेट से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो आपको पूरे वर्ष ध्यान रखकर चलना होगा। उसमें भी 1 मई 2024 से लेकर और 31 दिसंबर 2024 तक के समय में थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। तो 1 मई 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 के बीच में अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल ना बरतें। डॉक्टर से परामर्श लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें। और अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो मई से लेकर दिसंबर तक के समय में वो आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। और ख़ासकर अगर वो पेट से संबंधित है तो फिर ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो आप ध्यान रखकर चलें कि आप अपने दवाइयाँ नियमित समय पर लेते रहें, डॉक्टर से परामर्श लेते रहें और किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही स्वास्थ्य के मामले में ना बरतें। और कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श लें। तो स्वास्थ्य के मामले में मैं वैसे भी यही कहता हूँ, कभी भी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में गुरु की दृष्टि 1 मई 2024 से और 31 दिसंबर 2024 तक पंचम भाव पर बनी रहेगी। वहाँ पर आपको शिक्षा के मामले में भाग्य का साथ भी मिलेगा, परिणाम भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कोई गूढ़ रहस्य अध्ययन करना चाहते हैं, आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। वर्ष 2024 में आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है, आपका दाखिला भी हो सकता है और आप विदेश पढ़ने जा भी सकते हैं और उच्च शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। और कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए अच्छे ही परिणाम शिक्षा के मामले में देखने को मिलेंगे। आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई व्यापार कारोबार है, अध्यापक हैं, 1 मई 2024 से लेकर और 31 दिसंबर 2024 तक का समय शिक्षा के मामले में आपको बहुत अच्छे परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा और आप
शिक्षा के मामले में भाग्य का साथ भी मिलेगा और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए प्रत्येक कार्य को आप समय पर पूरा कर पाएंगे और शिक्षा में आपको लाभ देखने को मिल जाएंगे। तो शिक्षा के लिए कर्क राशि वालों के लिए 1 मई 2024 से और 31 दिसंबर 2024 तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा और 30 अप्रैल तक का समय शिक्षा के मामले में सामान्य परिणाम दिखाएगा, दिक्कतें वहाँ पर भी नहीं हैं। तो शिक्षा के लिए लगभग पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर 1 मई 2024 से और 31 दिसंबर 2024 तक का समय कंपटीशन एग्जाम वाले लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा सकता है। वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव के स्वामी शनि हैं। अष्टम भाव में अपनी स्वराशि के होकर कुंभ राशि में पूरे वर्ष गोचर रहेगा उनका। आपको अपने जीवन साथी के सामने उसके घर वालों के बारे में यानी अपनी ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी वर्ष 2024 में नहीं करनी है। और अगर आपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ छोटा मोटा कोई भी वाद विवाद कर लिया तो आप देखेंगे वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और वहाँ पर फिर आपके वैवाहिक संबंध भी खराब होंगे और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंध खराब होंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त धैर्य और संयम का परिचय दें। वाणी पर संयम अवश्य रखें। कोई भी बातें होती हैं तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है, उस वाद विवाद को आप सुलझाना चाहते हैं तो 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का समय आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा सकता है। वहाँ पर आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। वहाँ पर आप प्रयास करें, आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं। वैवाहिक संबंध दोबारा से आपके सामान्य हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ में कोई न कोई यात्राएं आपकी होंगी और छोटे मोटे वाद विवाद उन यात्रा के दौरान आपके खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे। और कोई ज़्यादा समस्या है तो मई 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में आप प्रयास करें, वो समस्याएं, वो मतभेद आपके वैवाहिक संबंधों में समाप्त हो सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, वो चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई न कोई ऐसा रिश्ता आए जहां पर उनकी शादी की बात हो और उनको मनपसंद साथी मिले, उनकी शादी की बात पक्की हो या फिर शादी हो। वर्ष 2024 में आपको जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। आपके जीवन में कोई न कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जहाँ पर आपके मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है मई 2024 से। और आपके 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे कुछ कर्क राशि वालों की शादियाँ भी होंगी और शादी की बात भी पक्की होगी। उससे पहले का समय भी आपको सामान्य परिणाम दिखा रहा है, वहाँ पर भी आपकी शादी हो सकती है। वर्ष 2024 में जो लोग अविवाहित हैं, कर्क राशि वाले, उनके लिए अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में कर्क राशि वालों को मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंधों में आप देखेंगे कि आपके साथी के साथ आपका रोमांस भी रहेगा, मुलाकातें भी होंगी। और अगर नए प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे संबंध देखने को मिलेंगे। पुराने प्रेम संबंधों में भी गलतफहमियों से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखें। आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, वहाँ पर भी संबंधों में मधुरता देखने को मिल जाएगी आपको। और अगर प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहे हैं तो आप मई से लेकर दिसंबर तक के समय में उन्हें समाप्त करने का प्रयास करें, आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो मई से लेकर दिसंबर तक का समय वहाँ पर ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। और प्रेम संबंधों में अगर आप अपने साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखते हैं, अपने साथी पर भरोसा रखते हैं, तो आप देखेंगे रोमांच के साथ साथ विश्वास भी बढ़ेगा। और प्रेम संबंधों के लिए वर्ष 2024 अच्छा रहेगा। मई से दिसंबर तक का समय ज़्यादा अच्छा रहेगा और अप्रैल तक के समय में आपको प्रेम संबंधों में सामान्य परिणाम मिलेंगे। तो कुछ इस तरह के परिणाम कर्क राशि वालों को वर्ष 2024 में मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात करते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें, रोजाना करें। और रोजाना सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। और अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सोमवार को अवश्य करें। सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें और कभी कभी सोमवार को ही दूध अर्पित कर दें और शिव भगवान की पूजा उपासना करें। आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कर्क राशि वालों को शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर वर्ष 2024 में क्या परिणाम मिल सकते हैं, इसके बारे में कुछ सामान्य चर्चा की। ये कर्क राशि वालों का वर्ष 2024 का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।